विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस का काम खराब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मुद्दा उठाया। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही और चक्रव्यूह में घिरी कांग्रेस के नेता अटपटे बयान दे रहे हैं और बात आत्मदाह तक की हो रही है। कांग्रेस जैसे तैसे करके 2024 लोकसभा चुनाव में खाता खोलना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के रण में बीजेपी कांग्रेस को तुष्टीकरण पर ही घेरना चाहती है। वहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जनता के बीच दिखना चाहती है। फिर चाहे बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो रहा हो या हरीश रावत की हरिद्वार में होने वाली हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता चाहे कितना भी हिंदुओं के हितैषी दिखने का ढोंग करें, पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेगी। बीजेपी का दावा है कि यह मुद्दा था, है और रहेगा। कांग्रेस नेता चाहे जो कर लें। माननीय प्रीतम सिंह जी हो चाहे गणेश गोदियाल जी हो, इन्होंने भी स्वीकार किया कि शंभू मकबरा लॉस हुआ। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा तो रहेगा ही, आगे भी रहेगा। और उन्होंने कहा सच को कोई झुटला नहीं सकता और ये मुद्दा था। और 2022 चुनाव में देहरादून की सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हुई और चुनाव के बीच हरीश रावत का फोटो वायरल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने नहीं छोड़ा। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी पर चक्रव्यूह रचा तो कांग्रेस नेताओं के लिए 2024 का चुनाव निकालना मुश्किल बन जाएगा। हरीश रावत बीजेपी के आरोपों पर आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के पास कहने और बताने को बाकी कुछ नहीं है। ये मुद्दा है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं भाजपा के लोगों से, मैं चौराहे पर दावा कर लूँगा, वो दिखाएं मुझको कि मैंने कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा है, वो दिखाएं मुझको जो है कि मैंने कहीं पर जो है जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की है। और कहीं छुट्टी हुई है उत्तराखंड के अंदर, यदि छुट्टी की है तो छुट्टी हुई होगी ना। तो झूठ गढ़ करके यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ये आपकी कमजोरी है। और बड़े अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। 2022 का चुनाव तो निश्चित रूप में इसी झूठ पर इन्होंने हथियाया है। मैं जीतना नहीं कहूँगा, हथियाया है। 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे की मार ने कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी अब इसी मुद्दे पर 2024 चुनाव का ताना बाना बुन रही है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा फिर जिंदा करके कांग्रेस नेताओं के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद करना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट के खत्म होने के बाद राज्य सरकार पर रेवेन्यू जनरेशन का जबरदस्त दबाव है। जीएसटी में छूट समाप्त होने से राज्य को 5,000 करोड़ का सालाना नुकसान हुआ है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि टैक्स वसूली के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कर चोरी के खिलाफ 3 महीने का विशेष अभियान चलाया। इसके तहत 35,000 व्यापारियों से 41 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अभियान चलाया है जिसमें स्टैंप रजिस्ट्रेशन विभाग, राज्य कोषागार जिसमें ठेकेदार लोग आते हैं, यूपीसीएल, माइनिंग, इनके साथ भी हमने टाई अप किया है। यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं इनसे ये नया अभियान चला के कि इसमें हमारी कर जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिले।